प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। उम्मीद है कि प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहन आप सभी सही सलामत हैं, प्रभु के प्रेम में, उसके स्वभाव में लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि आप ऐसे ही प्रभु में पढ़ते रहिए। और जो विषय आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इसी के ऊपर है। और जो संदेश है आज प्रभु की ओर से हमारे लिए वो ये है कि हम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाएं। हम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाएं। और आपको याद होगा पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, ये विश्वास परमेश्वर की नज़र में अति पवित्र है। और जो बहुत ही पवित्र होता है, उत्तम होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। उसकी कीमत लगा ही नहीं सकते हम। उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये इस संसार के सोने चांदी और बहुमूल्य पदार्थों से भी बढ़कर है। इसलिए जो विश्वास हमने प्रभु में प्राप्त किया है, जो विश्वास अर्थात यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है, ये अति पवित्र है परमेश्वर की नज़र में। और चूंकि ये अति पवित्र है, इसका कोई मोल नहीं है। अब इस बात को लेकर मैंने आपको प्रोत्साहित किया था और साथ ही मैंने आपको खुद के मन को जांचने के लिए कहा था कि क्या आप सच में प्रभु पर इस विश्वास की कीमत समझते हैं? कितना आप इसे महत्व देते हैं? कितना इसे आप वैल्यू देते हैं? यदि ये सवाल मैं यहूदा से पूछूं तो यहूदा यही बात कहेंगे अपनी इस पत्री के द्वारा कि ये मेरे लिए अति पवित्र है, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए दानों की आप कीमत नहीं लगा सकते। ये अतुल्य है। और ये यदि मैं या आप समझ पाएं तो मैं समझता हूं तभी आप परमेश्वर के इन वचनों को गंभीरता से लेंगे। और चूंकि मैं समझता हूं बहुत सारे लोग विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं, अपने इस विश्वास के उस महत्व को या उसकी कीमत को या उसकी बहुमूल्यता को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए अपने विश्वास के साथ वे समझौता करते हैं। और ये आपकी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि हम ये बातें आरंभिक कलीसिया से ही देख रहे हैं। क्योंकि यहूदा जब ये पत्री लिख रहा है तो उस समय में भी ये परिस्थिति थी। उस समय के लोग भी पता नहीं शायद इस विश्वास को महत्व देते थे या नहीं देते थे, पता नहीं। बट प्रभु का धन्यवाद हो कि यहूदा ने इस बात को समझा और उसने ये बातें कलीसिया को लिखी कि जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है ये अति पवित्र है। और मैं ये बात आपको भी चिताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आपको बार बार लगातार जांचने की सलाह देता हूं कि आप जांचिए और देखिए क्या आपके अंदर इस विश्वास के प्रति उतना ज़्यादा वैल्यू या कीमत है जितना कि प्रभु के उन प्रारंभिक कलीसियाओं के अंदर था। क्योंकि जब मैं ये बातें आज के समय के विश्वासियों के जीवन में देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वे इसकी कीमत नहीं जानते हैं। उनको लगता है अरे जैसे लोगों का अपना धर्म होता है, जैसे लोगों के अपने विश्वास होते हैं, तो ये जो विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर भी हमने तो प्राप्त किया है। और कई लोग इस विश्वास के बारे में गलत सोच रखते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा आज के समय में आज के विश्वासियों के बीच में है। इसलिए विश्वास के बारे में कुछ बातें मैं आपको इस पत्र के आधार पर मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने विश्वास के बारे में क्या क्या सीखा है। और यदि आपके मन में विश्वास के प्रति कुछ गलत धारणा है
जो कि यहाँ वहाँ सुनने की वजह से हम इस गलत धारणाओं को हम विकसित करते हैं हमारे मन में। इन गलत धारणाओं से हम छुटकारा पाएं। कुछ बातें जो हम यहूदा की पत्री से सीखे विश्वास के बारे में, जिसमें सबसे पहली बात ये है, इस बात को मैं नहीं समझता कि आप झुटलाएंगे या फिर इसको नकारेंगे कि विश्वास जो हमको प्राप्त हुआ है ये परमेश्वर का दान है। यह है पहली बात, ये परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। अब दान समझते हैं क्या होता है? गिफ्ट मतलब जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जिसको मैंने कमाया नहीं, जिसको मैंने अपने दम पे पाया नहीं है, मेरे अच्छे कामों के दाम पे या दाम में परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, परंतु ये तो परमेश्वर की महानता, उसकी अच्छाई है, जो अपने उस अच्छाई की वजह से मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए उसने ये दान दिया है कि मैं उस पर विश्वास करूं। इसमें मेरा कोई रोल या मेरी कोई भूमिका नहीं। यदि इस बात को हम समझें तो आप समझ पाएंगे कि जो विश्वास आज आपके पास है, जो मेरे पास है, ये परमेश्वर का दान है। तो मैं समझता हूं कि आप इस दान को बहुत ही गंभीरता से संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो ये समझते हैं कि ये जो विश्वास है हमने किया है प्रभु पर विश्वास। जैसे कि अविश्वासी कहते हैं, बताइए क्या मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता हूं? जैसे कि उनको लगता है कि प्रभु पर या परमेश्वर पर विश्वास करना उनकी मानसिक काबिलियत है। नहीं, ये मेंटल एबिलिटी नहीं है कि आप अपने इस मानसिक काबिलियत की बदौलत या उसके दम पर आप परमेश्वर पर विश्वास करो। नहीं, आप कभी नहीं कर सकते परमेश्वर पर विश्वास अपने दम पर, अपने इस मानसिक काबिलियत के दम पर। ये नहीं हो सकता। इसलिए हम संसार वालों को देखते हैं कि कभी वो इस धर्म को अपनाते हैं, कभी वो उस धर्म को अपनाते, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते, कभी इधर भटकते, कभी उधर भटकते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारी इच्छा है कि हम जिसको चाहें उनको माने। जबकि हम जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास हम अपने दम पे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि मैं अपने दम पर उस परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं काबिल हूं। इसलिए बाइबल हमको ये सिखाती है कि हम कभी भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और ना ही हम अपने इन अच्छे कर्मों के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। परंतु क्योंकि बाइबल कहती है कि हमने विश्वास को प्राप्त किया है, कैसे? प्रभु के अनुग्रह से, जिसमें सारा क्रेडिट जो जाता है वो परमेश्वर को जाता है। इसलिए इस बात को अच्छे से आप समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन। आज जिस विश्वास को लेकर आप घमंड भी करते हैं, ये घमंड या ये जो विश्वास है, ये आपने अर्जित नहीं किया, आपने कमाया नहीं है, ये आपको प्रभु के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, दान है परमेश्वर का। और इस संसार वालों के समान आप बेवकूफ़ मत बनिएगा जो ये कहते हैं कि हम अपने दम पर चुन सकते हैं। क्या हमें चुनना है? परमेश्वर को चुनना है या यीशु मसीह को चुनना है या फिर कोई और धर्म को चुनना है? वे लोग चुनते रह जाएंगे, क्योंकि वे बहुत घमंडी हैं, और घमंडियों को परमेश्वर कभी विश्वास का दान नहीं देते। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी बहुत से धार्मिक घमंडी थे जो अपने धार्मिक कर्मों पर विश्वास करते थे और घमंड करते थे। उनको लगता है कि हम अपने दम पे उस परमेश्वर को मानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उनको अपने वचनों से धोए, मतलब उनके विचारों का उन्होंने खंडन किया और उनको ये समझाया कि तुम्हारा यही धार्मिक घमंड तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है। और उस समय में हम उन सारे लोगों को भी देखते हैं जो दीन और नम्र होकर अपनी कंगाली को अंगीकार करके, स्वीकार करके परमेश्वर यानी यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने
परमेश्वर का दान यानी विश्वास यीशु मसीह पर प्राप्त किया। यही है खुशखबरी मेरे प्यारे भाई और बहन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो ये कहते हों कि क्योंकि मेरे माता पिता विश्वासी हैं और क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं तो मैं अपने ही मर्जी से अपने दम पे मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं, जब तक आप अपने आप को दीन और नम्र करके अपने आप को जीरो नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी असलियत यानी अपनी आत्मिक कंगाली को देखेंगे नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे ईमानदारी से, परमेश्वर का ये विश्वास का दान आपको प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप अच्छा से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए बाइबल हमको बार 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 घमंडियों के विरुद्ध चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, और बाइबल हमें प्रोत्साहित करता है, पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम दीनता और नम्रता को स्वीकार करें, अपनाएं, दीन और नम्र हो जाएं हम अपने जीवन में। घमंड हमारे लिए खतरनाक है और इसी घमंड की वजह से आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वे बहुत ही अच्छे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप चाहे 1 साल हो प्रभु में आए या 2 साल हो सकता है 20 साल से प्रभु में है, लेकिन याद रखिएगा ये जो जीवन है ये आपको प्रभु की दया, उसके अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। इसलिए पौलुस कहते हैं, आज मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, मेरी अच्छाई के दम पे नहीं हूँ। अपने असली औकात को हमें भूलना नहीं है कि हम क्या थे। आज भी हम कुछ नहीं हैं, आज जो भी हैं उस परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हैं। इसलिए हमेशा धन्यवादी हृदय हम रखें परमेश्वर के प्रति, घमंडी ना। ये तब पहली बात जो हमने इस पत्री के माध्यम से सीखा कि विश्वास क्या है, गिफ्ट है। दूसरी बात हमने जो विश्वास के बारे में यहाँ सीखा, यदि आप इस बात को पढ़ते हैं पद 3 में, यहूदा की पत्री पद 3 में, तो यहाँ पर यहूदा इस विश्वास के बारे में कहते हैं कि ये जो विश्वास है हमें एक ही बार प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हमें बार बार इसे ये प्राप्त नहीं होगा। एक ही बार मतलब जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यानी जब हमने अपने पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह के सुसमाचार को हमने सुना, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो विश्वास का बीज बोया गया और वो हमको एक ही बार प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये बीज अंकुरित होकर ये विश्वास का पेड़ हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ये बनता चला जाएगा। एक ही बार परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। इसका मतलब है यदि हमको ये विश्वास एक ही बार मिला है तो यदि हम इसे खो दें तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हमें एक ही बार मिला है, इसके लिए हमें इसके प्रति बहुत ही जागरूक और बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है कि कहीं हम इस विश्वास को खो ना दें। और इसी डर से ही तो यहूदा ने ये पूरी पत्री लिखी है उन विश्वासियों के लिए, क्योंकि विश्वास, उनको पता था यहूदा को कि ये विश्वास चूंकि एक ही बार मिला है, यदि इस विश्वास के प्रति वे लोग गंभीर ना रहें, इस विश्वास को वे लोग संभाल के ना रखें, तो ये विश्वास खो भी सकते हैं, क्योंकि ये विश्वास हमें एक ही बार मिला है। और एक ही बार मिलने के बाद हमें इस विश्वास में लगातार बढ़ते रहना है। ये था मुख्य उद्देश्य यहूदा के इस पत्री को लिखने का। और आप आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को भी पाएंगे जो कहते हैं, एक बार हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हम सदा के लिए हम उद्धार प्राप्त कर लिए, अब हम उद्धार कभी खोएंगे ही नहीं। आपने सुना ऐसे लोगों को, वंस सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड। ये जो विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, यदि आप इस वाक्य को ध्यान से समझें, वंस सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड, पता ये किन लोगों के लिए लागू करता है? किन लोगों के लिए लागू करता है? ये सारे मसीहों के लिए लागू नहीं करता। इस बात को याद रखिएगा, आप परखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ये हर एक मसीहियों के लिए लागू नहीं करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे मसीही भी हैं जो सच में मसीही नहीं हैं। वे बस चर्च में जाते हैं, वे बस प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वे
प्रभु से ना तो प्रेम रखते हैं ना उसकी आज्ञा को मानते हैं। और जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो कुछ भी आप कह लो, वो प्रभु के लोग नहीं है, वे मसीह नहीं है। तो ये जो बात है, एक बार यदि हम बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए गए, ये जो विचार मैं समझता हूं उन लोगों के लिए सटीक बैठता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। एक ही बार वे लोग बचाए गए, और चूंकि वे लोग बचाए गए और वे अपने प्रेम और आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, तो ये जो उद्धार है उनके लिए शाश्वत है। इसका मतलब वे सारे जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो इस बात पर विश्वास करते हैं, हम तो हाँ 20 साल पहले हम बचाए गए हैं, अब हम जैसे जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं, याद रखिएगा ये उनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? वे इस गलत धारणा और इस झूठी शिक्षा में ना रहें कि हाँ आप 20 साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, उस समय आपने उद्धार प्राप्त कर लिया, आज भी आपके पास वो उद्धार है और आप जैसे जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हो। आप इस झूठे अनुग्रह के प्रचारकों से सावधान रहिए। आजकल इनकी तादाद बहुत बड़ी हुई है। बहुत सारे हमारे देश के बाहर यानी विदेशों में ऐसे लोग हैं जो फॉल्स ग्रेस यानी झूठे अनुग्रह का प्रचार भी करते हैं। वे लोग ये बताते हैं कि अरे तुम्हारा तो उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से तो हुआ। जब तुम्हारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है तुम कैसे जीते हो कैसा नहीं जीते हो? अच्छा एक बात बताइए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, प्रभु के अनुग्रह से बचाए जाने के बाद आपको लगता है कि वो अनुग्रह इतना नाकाम है या फिर इतना कमज़ोर है कि आपको पवित्र जीवन जैसे यीशु मसीह जिया वैसे जीने की काबिलियत वो आपको नहीं देगा? क्या आपको लगता है कि उस अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद आप में ताकत ही नहीं आएगी प्रभु के समान जीने की? क्या लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि ये झूठा अनुग्रह है जो आजकल लोग इसका प्रचार कर रहे हैं? बहुत से लोग मज़े के साथ सुनते भी हैं ऐसे प्रचारकों को, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आपका जो उद्धार हुआ मेरे प्यारे भाई और बहन अनुग्रह से हुआ, आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब कर्म करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, घर में बैठो, टीवी देखते रहो और जो मन में आता है वैसा करते जाओ। आपको गंदे विचार आपके मन में आ रहे, कोई बात नहीं। आपको यदि लालच करना, लालच करो। आपको यहां वहां लड़के लड़कियों के साथ घूमना है, घूमो। क्यों? तुम्हारा अनुग्रह के साथ तो उद्धार हुआ है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, और तुम्हारे पाप, फ्यूचर के पाप भी तो क्षमा हो चुके हैं। अब तुम जैसा जीना चाहते हो वैसा ही जियो। आपको लगता है ऐसे विचार रखने वाले सच में मसीही हैं? आपको नहीं लगता ये धोखा है? क्यों नहीं लगता आपको? क्या इतनी भी समझ हम में नहीं है कि हम ऐसे विचारों को, ऐसे प्रचारकों को सुनकर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा अनुग्रह है भाई जो तुमको इस गंदगी से नहीं छुड़ा पा रहा? आज भी तुम उसी गंदगी में जी रहे हो और तुम बोलते मैंने प्रभु का अनुग्रह प्राप्त किया। इससे अच्छा तो वो अविश्वासी हैं जो कम से कम ऐसा ढोंग तो नहीं करते हैं। सोचिए, मैं जो आपसे बातें कह रहा हूं, गंभीरता से इन बातों को समझिए मेरे प्यारे भाई और बहन, और ऐसे झूठे प्रचारकों से सावधान रहिए जो आपको झूठे अनुग्रह की दिलासा देकर आपको ये बात आपके दिमाग में भर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा उद्धार हो चुका है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे जीते हो। जबकि बाइबल हमें सिखाती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसमें पवित्र आत्मा आता है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीना शुरू करता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। उसके जो कर्म हैं वे कर्म यीशु मसीह के जैसे होते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके कर्म या उसका जीवन भी यीशु मसीह जैसे होंगे। और जो झूठा अनुग्रह प्राप्त किए हैं वे नाम तो यीशु मसीह का लेंगे लेकिन काम उनके खुद का होगा, शैतानी होगा, ये संसारी होगा। इससे आप आराम से पहचान सकते हैं। इसलिए इतने अंधे मत हो जाइए कि आप परख ही ना पाओ ऐसे लोगों को। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को सुना है और मैंने उनके जीवनों को देखा है। वे एक नंबर के लालची, व्यभिचारी, हर प्रकार के गंदगी को देखने वाले, सुनने वाले लोग हैं, फिर भी वो बड़े शान से कहते हैं कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। ये है अनुग्रह? ये कौन सा अनुग्रह है भाई? आपको नहीं लगता ये शैतान का धोखा है? इसलिए वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड
ये केवल उन लोगों के लिए है जो प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं अपने आज्ञाकारिता के द्वारा। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों? अब आप सोच के देखिए, ये विचार जो है ना, ये जो विचार है जो आज के समय में इतना ज्यादा लोगों के लिए ढीलेपन का काम कर रहा है कि एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको एक छूट मिल जाती है। हाँ, तुम तो भाई यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हो, अब तुम्हारा तो उद्धार हो गया है, अब जैसा जीना चाहते हो वैसा जी सकते हो क्योंकि क्षमा करने के लिए यीशु मसीह तो तैयार है। पता ये विचार से लोगों के मन में क्या आता है? बोलता है कोई बात नहीं यार, पाप कर सकते हैं, आप पाप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों क्षमा तो है ही। इसलिए मैंने कई विश्वासियों को देखा वे पाप करने से डरते नहीं है, पाप करने से भी डरते नहीं है क्योंकि उनको लगता है प्रभु है ना क्षमा करने के लिए। प्यारे भाई और बहन, मैं आपको बोलता हूं, जब भी आपको ऐसे लोग दिखें उनके साथ बिल्कुल संगति नहीं रखिएगा, दूर रहिए ऐसे लोगों के साथ। ये मसीहत के नाम पे कलंक हैं, वे मसीहत के नाम पे कलंक हैं, वे आपको बर्बाद कर देंगे। उनके इस विचारधारा से दूर रहिएगा, वे पाप पे पाप करते जाएंगे। और यहूदा ने जिन लोगों के बारे में यहाँ जिक्र किया वे भी वैसे ही थे, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदलने वाले लोग। ये वही लोग हैं जो आज भी हमारे चर्चेस में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे आसपास आपको मिलेंगे। देखेंगे आप ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह के नाम लेकर पाप करते हैं, बोलते हैं हम तो मसीह हैं, हमारा प्रभु तो मर गया, अब हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारे पाप सब क्षमा हो चुके हैं। कई लोग तो ही बोलेंगे हमारे फ्यूचर के पाप भी क्षमा हो चुके हैं। अद्भुत लगता है सब चीज। और ये उनके लिए एक लाइसेंस बन जाता है, मतलब उनके लिए एक आजादी मिल जाती है, एक परमिशन मिल जाता है। अब यदि हम पाप भी करें ना, प्रभु है ना क्षमा करने के लिए, अब कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं यार, कभी कभी आपने उस गंदे मूवी को देख लिया, कोई बात नहीं, चलता है, प्रभु है माफ करने के लिए, और तुम देखते रहो। आपको लगता है ऐसे लोग कभी पाप पर जय पाएंगे? फिर तो आत्मिक युद्ध की कोई बात ही नहीं होती। नहीं, आत्मिक युद्ध की क्या बात है बताइए? जब हमको पता है कि हमारा उद्धार हो गया, वो सारे वचन फिर क्यों हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री में कि हमको आत्मिक युद्ध करना भी है? क्यों उन सारे विचारों को जो परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अंदर उठती हैं उनको हम यीशु मसीह के नाम पे बांध के हम अपना गुलाम बनाते हैं? क्यों? वो सब करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। अरे फिर तो जियो, ऐश करो भाई, तुम्हारा तो उद्धार हो गया। अब क्यों ढोंग कर रहे हो भाई तुम लोग? सोच के देखिए। और ये विचार ना जाने कितने लोगों के लिए खतरनाक साबित हुआ है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो इन विचारों को लेकर अपने आप को मसीह कहकर वे लोग जी रहे हैं, जबकि वे नहीं जानते उनके लिए एक भयानक दिन है, क्योंकि वे इस अनुग्रह को जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसको लुचपन में बदलकर अपने मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हैं। और परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा। आपको लगता है परमेश्वर अंधा है? आपको लगता है परमेश्वर कमजोर है? कई लोग सोचते हैं परमेश्वर कुछ नहीं करता है, परमेश्वर तो चुपचाप बैठे रहता है। परमेश्वर पता है क्यों नहीं करता मेरे प्यारे भाई और बहन? परमेश्वर असभ्य नहीं है, सब कुछ वो अपने समय पर करते हैं और ऐसे लोगों का दंड चूकता नहीं है। यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा, प्रभु का जब दिन आएगा, प्रभु ऐसे लोगों को गिन गिन कर, चुन चुन कर न्याय करेगा और इनको जैसा दंड मिलना चाहिए वैसा भयंकर दंड मिलेगा। और यदि आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, सावधान हो जाइए। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा हाँ भाई मत जाओ, फिर आप बोलेंगे अरे आप होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मैं कोई नहीं होता हूं समझाने वाला, मैं कोई नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जिसके कान हैं वो सुनेंगे। और मुझे पता है जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, वे ही सुनेंगे इस संदेश को। और जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं, खुद से प्रेम रखते हैं, संसार से प्रेम रखते हैं, जो ऐसे झूठे शिक्षकों से प्रेम रखते हैं, उनके लिए ये मैसेज कुछ नहीं। वो उनको ये सब संदेश पसंद नहीं आते। मुझे हैरानी होती है आजकल लोगों को सत्य वचन पसंद ही नहीं है, जबकि मैं तरसता हूं भाई कोई तो प्रभु का सेवक हो जो बिना समझौता किए परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसे ही बांटे।
ताकि प्रभु का काम हो, प्रभु की महिमा हो। बहुत कम, आज के समय में केवल गिने चुने लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के सत्य को बेधड़क निडर होकर बिना समझौता किए बताते हैं। और मैं यही दुआ करता हूं कि प्रभु ऐसे भविष्यवक्ता को उठाए जो सत्य का प्रचार करे। आजकल निठल्ले, संसार के प्रति लालची, पैसों के लालची, अपने आप को भविष्यवक्ता कहने वाले, छोटा मोटा यहाँ फालतू के चमत्कार ऐसा जताकर करके वे लोगों को धोखा देकर अपने आप को भविष्यवक्ता बताते हैं, जबकि एक सच्चा भविष्यवक्ता इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता। उनको केवल परमेश्वर का संदेश पहुंचाना होता है, जिसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं नहीं समझता कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज नहीं उठाते हैं, अवश्य उठाते हैं। अलग अलग जगह पर, विशेष करके हमारे भारत देश में भी मैं सोचता हूं कि प्रभु ने दया किया। बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह पर लोग हैं, भविष्यवक्ता हैं आज भी, जो सच्चाई से सच का प्रचार करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अपने आप को भविष्यवक्ता कहने वाले हैं जो आप हमेशा यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। आजकल एक चलन है, पता है, आजकल लोग अपने नाम के आगे अपना टाइटल लगाते हैं, इवेंजलिस्ट सो एंड सो, प्रॉफिट सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो। आपके जीवन से समझ में आता आप कौन है, आपके संदेश से समझ में आ जाएगा कि आप कौन है। प्रॉफिट लगाकर यदि मैं आपको घर देने का वादा कर रहा हूं, आपके संसार में अमीर होने का वादा कर रहा हूं, आपके परिवार में खुशहाली का वादा कर रहा हूं, ये सब कहकर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं भविष्यवक्ता हूं। अब पता, कई जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं वे लोग बोलेंगे वाह यही तो है परमेश्वर का बच्चा, देखो कितने प्रेम से बात करते हैं। एक बात बताइए, मैंने कई बार ये बात बहुत सारे लोगों से सुनी है, बोलते हैं भाई आप जब बात करते हैं बहुत गुस्से से बात करते हैं, क्या है? फिर मैं बोलता हूं उनको, ठीक है भाई, प्रेम से बात करूं। प्रेम से बात करना, आपको प्रेम से सुनना पसंद है, राइट? मतलब चर्च में गलत भी हो, बंदा फिर भी प्रेम से रहे। तो मैं उनको एक बात कहता हूं, मैं पाखंडपन नहीं कर सकता भाई। अंदर में यदि मैं गुस्सा हूं तो मैं बाहर में हंसता हुआ चेहरा लेके नहीं आ सकता। कलीसिया में, परमेश्वर के मंदिर में यदि ये सब गंद चल रहा हो और आप बोलते मुझे कोई बात नहीं भाई, इग्नोर कर दो, अपनी आंखें बंद कर दो, और जब आप प्रचार करो बड़ी स्माइल से प्रचार करो, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत करो, तो मैं आपसे एक बात कहूं, मैं नहीं कर सकता भाई, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। संसार के लोग हैं और भी अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, वे बड़े प्रेम से प्रचार करते हैं, फिर आप उनके पास जा सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यदि मुझे गुस्सा आया, प्रभु के लिए यदि आता है गुस्सा, तो मैं गुस्सा दिखाकर ही बात करूंगा आपको। अब आपके कान हो तो सुन लें, आप यदि सह सकते हो तो सह लो, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता, जो है सो है। इसलिए सावधान रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं आपसे कहता हूं, बहुत सारे ऐसे समझौता करने वाले मसीही तो हैं, उनकी तो बात ही अलग, उनको छोड़ दो आप। लेकिन आप जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, याद रखिएगा आज जो मैंने आपको बताया कि एक बार यदि आपने विश्वास किया तो हमेशा के लिए आप बच गए हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप उस प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर का ये उद्धार शाश्वत है, अनंत है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, और जो कोई यीशु मसीह में है उसके प्रेम और आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, उद्धार आपको लगता है उनसे छिन जाएगा? बिल्कुल नहीं। उद्धार उन्हीं के लिए तो है, वे उद्धार में बने हुए हैं भाई। आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए 20 साल पहले और आप आज अपनी मर्जी से जी रहे हैं। अब आपको लगता है कि आप उस उद्धार के काबिल हैं? कैसे लगता है भाई? आपको पता नहीं एक ही रास्ता है, आपको पता नहीं यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, आपको पता नहीं जब तक आप यीशु मसीह में हैं तब तक ही उद्धार आपके साथ बना रहेगा।
आपको पता नहीं, जब तक आप उसके साथ वो यदि वो दाखलता है, आप यदि डालियां हैं, उसके साथ बने रहेंगे, तभी तो आप उससे लगातार अनंत जीवन प्राप्त करते रहेंगे। आपको नहीं पता। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता कई लोगों को। वे ढीले हैं, उनको इस संसार में मजा करना है। और ये झूठे लोग हैं, ये अब से नहीं है, तब से हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप देखते हैं, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं जो पाप करने से डरते नहीं है, पाप करने में एंजॉय करते हैं, जिनको खाने पीने में कोई टेंशन नहीं होता, वे शराब भी पी लेते हैं, वे यहाँ भी जा देते हैं, वो 2-3 लड़कियों के पीछे भी भागते रहते हैं, पत्नी को साथ में रख के दूसरे की ओर देखते हुए रहते हैं, उनको ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ये मसीह नहीं है, ये अविश्वासी से भी खतरनाक है। ये आपके साथ रहकर आपको चाकू भोंकेंगे। बहुत खतरनाक है लोग। इसलिए मैं भी जब किसी के साथ संगति रखता हूं, बहुत ही सोच समझ कर रखता हूं। मैं विशेष करके ऐसे पाखंडियों के साथ बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और आप भी ऐसा ना करें। तो ये है विश्वास की दूसरी बात जो मैंने आपको बताया। क्या कि विश्वास जो हमको मिला है वो एक ही बार मिला है, और जब एक बार मिला मेरे प्यारे भाई और बहन, इसी विश्वास में हमको बने रहना है। बार बार हमको विश्वास नहीं मिलेगा। यदि आप खो गए विश्वास, फिर आपको लगता है दोबारा मिलेगा आपको? नहीं। इसलिए एक बार आपको विश्वास मिला है, इस विश्वास में आपको बने रहना है। यही संदेश है। तीसरी बात जो हमने इस पत्री में विश्वास के बारे में पढ़ा वो ये है, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया, कि यह विश्वास क्योंकि हमें दान के रूप में मिला है, एक ही बार मिला है, तो ये खोया भी जा सकता है। कई लोग इस बात को एग्री नहीं करते। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? कई लोगों के सहमत होने या नहीं होने से परमेश्वर का जो सत्य है उसे आप खारिज नहीं कर सकते। सत्य सत्य है। गिफ्ट खोया जा सकता है यदि आप जागरूक या सतर्क नहीं है तो। जो आपको प्राप्त हुआ है वो छिन सकता है यदि आप जाग नहीं रहे हैं तो। कई ऐसे विश्वासी हैं, उनके विश्वास कब का छिन गया, शैतान ने चुरा लिया। शैतान का काम ही है, चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने, वो आता ही है, उसका काम ही है। और वो चोरी क्या करेगा? विश्वास। और कईयों का विश्वास चुरा लिया गया, शैतान ने चुरा लिया, उनको पता भी नहीं चला। इसलिए तो वे पाप कर रहे हैं। इससे आराम से पता कर सकते हैं। यदि कोई प्रभु में विश्वास में है वो पाप नहीं करेगा, पाप में अपना जीवन नहीं बिताएगा। और जो पाप करते हुए जीवन बिता रहा, याद रखिएगा, उसका विश्वास छिन गया, उसका विश्वास छिन गया। इसीलिए जब वो पाप भी करता है उसे कोई एहसास नहीं होता कि वो गलत किया। ऐसे लोग कभी क्षमा नहीं मांगते उनको, क्योंकि हमेशा लगता है कि वे अच्छे हैं, वे कभी गलत कर ही नहीं सकते। और इससे पता चलता है कि उनका विश्वास कब का छिन गया। और फिर भी लोग बोलते हैं हमारा विश्वास तो खोया ही नहीं जा सकता, एक बार तुम्हारा उद्धार हो गया। ये झूठी शिक्षाएं हैं। सावधान रहिए, मैं सीधे सीधे आपसे बोल रहा हूं। ऐसे लोग जो ऐसे विचार रखते हैं, पाप करने से जो डरते नहीं हैं, इनका विश्वास कब का छिन गया। ये लोग गलत करने के बाद भी इनको कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा होगा तो ही तो गलती का एहसास होता है। एक बात बताइए, हमको गलती का एहसास कब होता है? पवित्र आत्मा की वजह से ही तो होता है। पवित्र आत्मा हमें अपनी गलती का एहसास कराते हैं, पता है। और इसीलिए तो हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा का ये सबसे बड़ी सेवा है। और क्योंकि लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, और क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया, अब वो गलती भी करते हैं तो उनको कोई एहसास नहीं होता है। क्या आप ऐसे कठोर, ऐसे जो अपने विवेक को इस संसार से दागे हुए लोगों को आप देखते हैं? आपको दिखेंगे, आपको यहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप वो पाप भी करते हैं तो। जबकि ये प्रभु के लोग जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, छोटी सी गलती भी यदि वो करें उनको बहुत दुख होता है। पवित्र आत्मा झट से उनको घायल करते हैं और उनका ध्यान यीशु मसीह की ओर मोड़ते हैं, ताकि वे वहां पर जाकर अनुग्रह प्राप्त करें। और चूंकि लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे गलत हैं, उनको अनुग्रह प्राप्त होता ही नहीं। वो घमंड का प्रतीक है। और ऐसे ढेरों हैं आजकल कलीसियाओं में, ढीठ और घमंडी।
इसलिए इस धोखे में ना रहिएगा कि आपने विश्वास को प्राप्त कर लिया है, आप जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, आप क्या करें, अब ये मिल गया, अब हमको कैसे भी हम जी सकते हैं। आप एक गलत धारणा को लेकर जी रहे हैं। और मैं आपसे सच सच कहता हूँ, ऐसे जीवन यदि आप बिताएंगे, आपके लिए वो दिन दूर नहीं जब आप उस नरक में गोता लगाएंगे। आपको कोई नहीं बचा सकता नरक से। जिसके कान हो वो सुन ले। अगली बात जो हमने शुरुआत में पढ़ा, जो पिछले हफ्ते भी मैंने बताया, इस विश्वास के बारे में हमने एक और बात पढ़ी, वो ये है कि इस विश्वास की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए इस विश्वास को यदि आप आपके इस सोने चांदी या इस संसार के धन दौलत से ज़्यादा प्रेम नहीं रखते या इसके प्रति उतना आप गंभीर नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ आप विश्वासी होने के लायक भी नहीं। आप विश्वासी नहीं है फिर तो, मैं तो ये समझता हूँ। क्योंकि जिसने इस विश्वास की कीमत को जाना कि मेरे इस विश्वास के लिए और इस विश्वास को प्राप्त या मुझे प्राप्त करवाने के लिए प्रभु ने अपनी जान दी है, उसका खून बहा है उस क्रूज पर, उसने दर्द सहा है, उसने कोड़े खाए हैं मेरे लिए, और उसी की वजह से आज भी मुझे विश्वास प्राप्त हुआ है। इस बात को जो एहसास कर लेता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात इस संसार में यदि कोई चीज़ है वो है उसका विश्वास। वो सबके साथ सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि विश्वास उसके लिए बहुत कीमती है। और मैंने तो हमेशा से आपको ईसाऊ की कहानी बताई है, जिसने अपने इस अधिकार को तुच्छ जाना, उनके लिए संसार प्यारा होता है। और ऐसे विश्वासी हैं आज के समय में जिनके लिए ये संसार प्यारा है, यीशु मसीह प्यारा थोड़ी है। सांसारिक चीजों को यदि आप उनसे छीन लो, देखो वे आग बबूला हो जाते हैं। उनके विश्वास में समझौता करने की बात आई तो आराम से कर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या पता चलता है कि वे अपने इस विश्वास को कुछ नहीं समझते हैं। उनके लिए ये संसार का धन दौलत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी गलती आप मत करिए मेरे प्यारे भाई और बहन। प्रभु की ओर से मैं आपको चिता रहा हूँ, इस विश्वास को समझिए कि आपने क्या पाया है प्रभु की ओर से, कैसे पाया है। आपने अपने दम पे नहीं पाया, ये एक दान है, गिफ्ट है, और एक ही बार हमको मिला है। और यदि हम इसकी रखवाली ना करें, इसके प्रति हम गंभीर ना रहें, तो ये छिन सकता है। इसे हम वैसा देखें जैसे कि इसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते। उस तरीके से यदि हम इसके प्रति अपना नजरिया नहीं रखते हैं, तो हम अपने मसीह जीवन में गंभीर नहीं हो सकते। और यदि आप गंभीर होना चाहते हैं, इन बातों को याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें जो हमने अब तक विश्वास से संबंधित सीखी हैं, और यही बात को लेकर आज मैं आपको इस संदेश को देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, अपने इसी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाइए, बढ़ते जाइए। यही बात यहूदा इस पद में कहते हैं, 20 पद में, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, उसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो आज संदेश में आपको देना चाहता हूं कि इस अति पवित्र विश्वास में बढ़ते रहो। अब एक बात बताइए, जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो क्या वो हमेशा बच्चा ही रहता है? नहीं। शारीरिक रूप में जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो शारीरिक रूप में वो बढ़ता भी है। उसी प्रकार आत्मिक रूप में हमने दूसरा जन्म परमेश्वर के परिवार में लिए हैं, जो कि ये परमेश्वर का ये भी दान ही समझिए। और इस नए जन्म को प्राप्त करने के बाद अब प्रभु की क्या उम्मीद है हमसे, कि हम इस आत्मिक जीवन में क्या करें? वृद्धि करें, बढ़ते जाएं। जैसे हम शरीर में बढ़ते जाते हैं, वैसे आत्मा में भी हम बढ़ते चले जाएं। ये प्रभु की उम्मीद है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमारे बहुत सारे बाहरी चीज़ों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते जितना हमारे आत्मिक चीज़ों को वो महत्व देते हैं, क्योंकि आत्मा हमारी शाश्वत है, अनंत है, ये नहीं मरेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये
इस बात को यदि आप समझ पाते हैं कि आपके लिए आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है, तभी मैं समझता हूं कि आप अपने आत्मिक उन्नति के बारे में सोचेंगे भी। जबकि परमेश्वर का पूरा ध्यान आपकी आत्मिक उन्नति पर है, इस विश्वास की उन्नति हो, यही परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी भी होते हैं जब लोग अपने इस विश्वास की उन्नति को छोड़कर सांसारिक रूप से अपनी उन्नति में लगे हुए होते हैं। सांसारिकता में वे लोग उन्नति करते हैं, अपने सांसारिक पुराने स्वभाव में वे लोग उन्नति करते जाते हैं, जबकि वे अपने आत्मिक स्वभाव में यानी यीशु मसीह के स्वभाव में उन्नति नहीं कर रहे होता। ये सबसे बड़ी दुख की बात परमेश्वर के लिए है। आज जब वे देखते हैं लोगों के जीवन में, तो उनको दिखता है कि आज लोग आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं, अपने विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु वे शारीरिक रूप में सांसारिकता में बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात देखकर परमेश्वर बहुत दुखित होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। और जब प्रभु दुखित होते हैं तो मैं समझता हूं हर एक प्रभु के लोग भी दुखित होते हैं, क्योंकि उनमें प्रभु का आत्मा है। और ये बात मुझे बहुत दुखित करती है जब मैं ऐसे विश्वासियों को देखता हूं जिनके लिए ये संसार की उन्नति, उनका बिजनेस, पैसा, उनके जो बाहरी काम हैं, इनमें अपने ध्यान, अपने मन को लगाते हैं, इनको उन्नति करते जाते हैं, लेकिन अपने आत्मिक उन्नति के बारे में वे लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अपने विश्वास में वे लोग उन्नति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब आप बताइए, प्रभु किस दृष्टि से उनको देखकर आत्मिक कहेंगे? किस दृष्टि से उनको देखकर कहेंगे कि हाँ, यही तो है मेरा बेटा? ये प्रभु का दुख है। प्रभु दुखी है ऐसे लोगों से। और यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन। बताइए, आप अपने सांसारिक इस जीवन में उन्नति कर रहे हैं, बहुत सारी बातों में उन्नति कर रहे हैं। आपकी आत्मिक उन्नति के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। आप अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बताइए कि आप कर रहे हैं। मैं जब प्रभु के वचन को सीख रहा था कॉलेज में, वहां पर एक टीचर थे। उन्होंने एक पद लेकर एक बार प्रचार किया था जो मैं आज तक नहीं भूला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उस पद को देखें, गौर करें, ताकि आपको समझ में आए लोग वचन को देखे कैसे समझते हैं। यह लिखा है 3 यूहन्ना की पत्री उसके 2 पद में। यहां लिखा है, देखिए ऐसा, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और इस वचन को उस शिक्षक ने कुछ ऐसा बताया कि हाँ, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां ऐसा कहता है कि हम आत्मिक उन्नति के साथ साथ बाकी बातों में भी उन्नति करें। तो आप सोच के देखिए, ये वचन जब निठल्ले मसीह सुनेंगे तो क्या समझेंगे पता है इन बातों को? और बहुत से लोग ऐसे समझते भी हैं। वे लोग समझेंगे, हाँ यार, अब समझ में आया, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा में ही उन्नति ना करें, परंतु इस संसार के हर एक कामों में उन्नति करें। और उस जो शिक्षक ने बताया क्या, कैसे इसको स्पष्ट किया, बातें बताया। उन्होंने कहा कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने फाइनेंस में भी उन्नति करते चले जाएं। और उन्होंने ये रास्ता खोल दिया लोगों के लिए, उन लालची मसीहों के लिए, ये बताते हुए कि अब आप गरीब नहीं होंगे, अब आप अमीर हो जाओगे। प्रभु चाहते हैं कि तुम अमीर हो जाओ, तुम गरीब हो ये तुम्हारी बदकिस्मती लग रहा है। प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु चाहते हैं कि तुम अमीर हो जाओ। और उन्होंने ऐसा जब बताया, बहुत से लोग हिल गए, वाओ, यही तो हम चाहते थे। और उसी से पता चलता है कि कौन प्रभु के लोग थे, उनमें से कौन प्रभु के लोग नहीं थे।
और ऐसा यदि एक शिक्षक है तो सोच के देखिए, आज कई शिक्षक हैं जो वचन को बिना सोचे समझे केवल वहां ऐसा लिखा है बोलकर वे लोग प्रचार करते हैं, जबकि वो किस आत्मा में, किस उद्देश्य से, किस लिए लिखा गया, इस बात को नहीं समझ पाते। और यही तो हो रहा है आजकल। लोग बाइबल के वचनों को यहां वहां से उठा कर बिना सोचे, बिना समझे, कभी किसी चीज को समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, संदर्भ के बारे में कुछ नहीं पता, यहां वहां से वचन लेके लोगों के ऊपर फेंक देते हैं। और ऐसे पागल से लोग जो सोचते हैं कि इनके पास बहुत सारे वचन है फेंकने के लिए, उन लोगों को, वे लोग ऐसे लोगों को ज्ञानी समझकर, परमेश्वर का ज्ञाता समझकर वे लोग प्रभु के दास का दर्जा देते हैं, जबकि वे परख नहीं पाते कि जो वचन वो आपके ऊपर फेंक रहा है क्या वो प्रभु की ओर से है या नहीं है, प्रभु की आत्मा में भरा हुआ है या नहीं है। हर एक सो कॉल प्रभु का वचन जो बिना पवित्र आत्मा के आप तक पहुंचा है वो प्रभु की ओर से नहीं है। एक और खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं, यदि कोई प्रभु का वचन आपके साथ शेयर करता है और वो पवित्र आत्मा में यदि आपके पास नहीं पहुंचा, प्रभु की ओर से नहीं है, वो खुद के विचार है। अब आप बोलेंगे हम कैसे जाने? मैं बताऊं आपको, आप जान ही नहीं सकते जब तक आप में खुद पवित्र आत्मा नहीं है। आपको ऐसी चीजें समझ में आएंगी ही नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति को ही आत्मिक चीजें समझ में आती, एक सांसारिक व्यक्ति को आत्मिक चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सांसारिक है और वो सांसारिक चीजें ही समझता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों को परख सकता है। कई लोग बोलते हैं मैं कैसे करूं, मैं कैसे परखूं, कैसे जानूं? भाई इतना कंफ्यूजन आपको क्यों होता है? क्या आप प्रभु के बच्चे नहीं है? क्या आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया पवित्र आत्मा को नहीं पाया? आप अपने आप को फिर मसीह कैसे कहते हैं कि जब आप इन चीजों को परख ही नहीं पा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि ये चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो आपके स्वभाव में होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं और जैसा बाप है वैसा बेटा होता है। ये चीजें हम प्रभु से सीखते हैं, हमको अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती यहां वहां से। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है। उदाहरण मैं बताऊं आपको, एक बार हमारे संगति में या फेलोशिप में, चर्च में एक लड़की आई और उसने एक सवाल किया, अच्छा पास्टर जी बताइए, चर्च में लड़कियों को सिर ढकना जरूरी है? यही मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे आप? हैरानी की बात यह है, यदि वो सच में मसीही है तो क्या मसीह की आत्मा उसे ये छोटी सी बात समझा नहीं पाई कि एक स्त्री को कलीसिया में, चर्च के अंदर सिर ढकना चाहिए जब वो भविष्यवाणी करे या फिर प्रभु के वचन से लोगों को शेयर करे? ये तो पवित्र आत्मा सिखाते हैं। बहुत सारी चीजें हमको पवित्र आत्मा सिखाते हैं। हाँ, यदि हम पवित्र आत्मा के प्रति जागरूक रहें तो ऐसे बहुत सारी चीजें। आजकल कितना कंफ्यूजन हो रहा है पता है? वो इसलिए हो रहा है, लोग बाहरी तौर पर वचनों को पढ़ रहे हैं लेकिन उनके अंदर के स्वभाव यानी पवित्र आत्मा को वे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो अन्य भाषा का जो ये आजकल बहुत ज्यादा जो उलझन आप देख रहे हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए नहीं है। उनके लिए ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जो प्रभु के प्रेम में अपने जीवन को बिता रहा है, जो प्रभु के साथ संगति यानी पवित्र आत्मा अपने जीवन को बिता रहा है, उनको ये सब उलझन नहीं होता, उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। इससे आप पता कर सकते हैं। सोच के देखिए कितने लोग हैं जो ऐसे उलझन में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग प्रचारकों पर निर्भर हैं, वे लोग पवित्र आत्मा पर निर्भर थोड़ी है। मैं भी इतने दिनों से यहाँ वचन सुना रहा हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं प्रभु अच्छा पास्टर जी थोड़ा अन्य भाषा के बारे में बताइए। भाई तुम इतना अन्य भाषा के बारे में जानना क्यों चाहते हो? आपको क्यों लगता है अन्य भाषा ही सबसे इंपॉर्टेंट थियोलॉजी है या डॉक्ट्रिन है बाइबल का? क्या उससे बढ़कर और कुछ नहीं लिखता आपको? ये सब सुन के मुझे पता क्या ख्याल आता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे आसपास घूमते हैं, पापा मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। ये सब प्रभु में बच्चे हैं जो ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन भी करते होंगे।
मैं इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करता। पता है क्यों? ये मेरे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रभु के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता से जीवन बिताना है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि इसी बात को पौलुस समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बोला यदि मैं सब कुछ करूं, एक बात बताइए, यदि आप अन्य भाषा बोलते भी हैं तो क्या फायदा यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं रखते? तो आप कभी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते भाई? आप क्यों ऐसे अंधे हो जाते हैं? यहां वहां के प्रचारकों को सुन सुनकर अपने विश्वास को आप उन्नति करने की सोच रहे हैं। आप प्रभु में यदि आपको बढ़ना है तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि मैं अन्य भाषा बोलूं और यदि मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं? भविष्यवाणियां करूं और यदि मैं प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, बस बजने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता मैं। और ऐसे बजने वाले मसीह आज बहुत हैं जिनमें दम नहीं है। थोड़ा सा इस संसार का प्रलोभन का हवा आ जाता है, वे लोग बह जाते हैं। कैसे? अन्य भाषा बोलते हुए बह जाते हैं। क्या है मुझे समझ में नहीं आता। इससे पता चलता है कि वे अभी भी दूध पीते हुए बच्चे हैं प्रभु में। भले ही हो सकता है उनके बाल पक गए, लेकिन अभी भी इन छोटी छोटी बातों पर वे लोग फंसे हुए। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि ये बाइबल में नहीं है, बाइबल में है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आप कितना किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? कौन सी बातें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं? ये बातें अन्य भाषा? बिना अन्य भाषा बोल के क्या आप प्रभु के पास नहीं जाएंगे? क्या अन्य भाषा बोलना जरूरी है प्रभु के पास जाने के लिए? और क्या आपको यह लगता है कि अन्य भाषा बोलकर ही आप अपने आप को मसीह सिद्ध करेंगे? भाई, आपने तो क्रूस उठाना सीखा नहीं, अपना इनकार तो करते नहीं, और संडेज कलीसिया में आकर बड़ा 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 बोल दिए तो कौन सा आपने बहुत बड़ा झंडा गाड़ा वहां पर? कुछ नहीं किया आपने। शैतान आपको देखकर हंसेगा। याद रखिएगा, ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं आज कलीसियाओं में जो अपने आप को मसीह इन्हीं चीजों के दम पर बताते हैं। वे ना तो कभी अपना इनकार करते हैं, वे ना तो कभी अपना क्रूस उठाते हैं। उन्हें प्रभु से प्रेम करने का दम तो है ही नहीं। संसार के इन प्रलोभनों की हवा में वे लोग फंस जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। थोड़ा मार्केट जाओ, वहां के लालच में पड़कर वे लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। वे अपने अंदर के इमोशंस को ना तो कंट्रोल कर पाते हैं, और जब भी ऐसी कोई गंदी चीज उनके सामने आती है उनसे दूर रह पाते हैं। और वे लोग क्या कहते हैं? हम मसीह लोग हैं क्योंकि हम अन्य भाषा में बात करते हैं। भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, आप अन्य भाषा बोलते हुए भी यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप नरक में चले जाएंगे। क्यों? मैं यदि बताऊं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, एक समय था जब मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। वो समय था, उस समय घुटने में रेंग रहा था। अभी नहीं। अपने विश्वास में मैं उन्नति कर रहा हूं, ये तो पहचान होती है। यदि आप अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हैं, यदि आप अभी भी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, इसका मतलब आप अभी भी छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चे हैं। भाई, आप आत्मिक रूप से एक डायपर पहन के दूध पी रहे हैं बस। इससे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ऐसे विश्वासियों से कोई फायदा नहीं होता कलीसिया में, क्योंकि वे खुद दूध पी रहे हैं। भाई, ये कैसे दूसरों को दूध पिलाएंगे? इनमें दम नहीं है। और बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर कि ये इतने सालों से कलीसियाओं में जा रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी सोच बच्चे जैसी है। अभी भी इनकी सोच बच्चे जैसी है। अभी भी वे लोग बच्चे जैसा सोचते हैं। उनके लिए बचकानी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप बढ़ रहे हैं तो आप बढ़िए, प्रभु के प्रेम में बढ़िए, आज्ञाकारिता में बढ़िए। बिना आज्ञा माने बाकी सारी चीजें यदि आप कर भी रहे हैं तो व्यर्थ है। सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर को भाती है वो है उसकी आज्ञा मानना। इस पर आप फोकस करिए। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अपने जगह पर, अपने समय के लिए, लेकिन उससे बढ़कर जो बातें उन पर आप ध्यान दीजिए। वो है आज्ञाकारिता। आज्ञा मानना सीखिए। प्रभु के वचनों को सुनकर
आप तो आज्ञा मानते नहीं हैं। इन चीज़ों को करके आप किसको इंप्रेस करना चाहते हैं भाई बहन? आप कलीसिया में ऐसे ही मानसिकता रखने वाले लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर इससे इंप्रेस नहीं होता। परमेश्वर आपके प्रेम और आज्ञाकारिता को देखकर इंप्रेस होते हैं। इन चीज़ों पर यदि आप फोकस करते हैं तो आप अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं, अन्यथा मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी भी आप दूध पीते हुए बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो आज मैंने जो आपको बताया, अपने विश्वास में उन्नति करते रहिए। इसके विषय में और भी हम लोग आगे सीखेंगे। समय को देखते हुए आज इतनी ही बातें बस मैं आपसे कहना चाहता हूं। और विश्वास में कैसे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ते हुए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम अगले समय में या अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे। और तब तक आप दुआ करते रहिए कि प्रभु हमें विश्वास से संबंधित इन बातों को समझने में सहायता करे। और जो बातें आज मैंने आपको सिखाई हैं, उन बातों को आप सोचिए, समझिए, वचन को पढ़कर उनको परखिए, और परख कर आप जानिए कि सच क्या है और सत्य में बढ़ते जाइए। इसी आशा के साथ मैं प्रभु से दुआ करता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।